हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप अपना यूट्यूब चैनल MPS में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जानेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। क्या? पार्टिसिपल। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपल का यूज ऑफ पार्टिसिपल यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। फ्रेंड्स, इंग्लिश में जो है पार्टिसिपल्स दो हैं। इंग्लिश में पार्टिसिपल कितने हैं? दो हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने हैं? दो हैं। क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, इनका प्रयोग जो है वर्ब के रूप में होता है। पार्टिसिपल का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। इस पार्टिसिपल का यूज जो है वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स दोनों के रूप में होता है। तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें हम लोग जानेंगे पार्टिसिपल्स के एडजेक्टिव फॉर्म के बारे में। ओके, क्या जानेंगे? पार्टिसिपल के एडजेक्टिव फॉर्म। तो चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। क्या? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का यूज जानेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में जो है ING लगा हुआ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो वर्ब्स होते हैं उस वर्ब में क्या लगा हुआ होता है? ING। प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब में ING लगा हुआ होता है और इसका अर्थ जो है हिंदी में निकलता है ता ते ती। क्या? तो ता ते ती क्या अर्थ निकलता है? ता ते ती, हुआ, हुए, हुई। क्या? ता ते ती, हुआ, हुए, हुई इत्यादि मीनिंग निकलता है इसका। तो क्या समझ है? क्या जान है? क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब में क्या लगा हुआ होता है? ING। ये लगा हुआ होता है ING, और इसका जो मीनिंग निकलता है वह मीनिंग रहता है क्या? तो ता ते ती, हुआ, हुए, हुई। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे रोते हुए देखा। मैंने उसे कैसे देखा? तो रोते हुए। एग्जाम्पल, मैंने उसे रोते हुए देखा। अब देखिए सेंटेंस क्या है? तो ते भी है और हुए भी है। नहीं, ते भी है और हुए भी है। मैंने उसे रोते हुए देखा। मैंने उसे रोते हुए देखा। सब्जेक्ट क्या है? आई सॉ हिम। आई सॉ हिम। मैंने उसे देखा। कैसे देखा? तो रोते हुए, वीपिंग। मैंने उसे रोते हुए देखा। आई सॉ हिम वीपिंग। आई सॉ हिम वीपिंग। दूसरा, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। दूसरा एग्जाम्पल क्या?
तो मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। ओके, सेंटेंस क्या है हमारा? मैंने एक दौड़ते हुए घोड़ा देखा। आई सॉ क्या बनाएंगे? तो बनेगा क्या? बनेगा आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? तो दौड़ते हुए घोड़ा को देखा। आई सॉ ए रनिंग हॉर्स। आई सॉ ए रनिंग हॉर्स, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़ा देखा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, क्या जैसे कि आप लिखिए, मैंने एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, वह यहाँ दौड़ते हुए आया, मैंने उसे रोते हुए देखा, मैंने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। यानी इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके उसे बना सकते हैं। तो आप समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के जो वर्ब्स होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब में जो है ईडी, डी, टी, ईएन या एनई क्या लगा हुआ होता है? पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब में, पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब में क्या लगा होता है? ईडी लगा होता है, या डी लगा होता है, या टीईएन लगा होता है, या डीई लगा होता है। ईडी से क्या? तो डीई और एनई इटी से लगा हुआ होता है। और इसका अर्थ जो है हिंदी में, इसका अर्थ क्या निकलता है? आ ए ई। क्या? आ ए ई, हुआ, हुए, हुई। क्या? तो हिंदी में जो इसका अर्थ निकलता है आ ए ई, हुआ, 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 हुए, हुई आदि के अर्थ में, मीनिंग निकलता है। यानी क्या देख रहे हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब के जो है लास्ट में या वर्ब में जो है ईडी, डी, टीएन, एनई ईडी से लगा हुआ होता है। ठीक है, और हिंदी में जो इसका मीनिंग निकलता है आ ए ई, हुआ, हुए, हुई आदि। ओके, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। क्या? मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। क्या सेंटेंस हमारा? मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। तो बनेगा क्या? तो देखी, आई सॉ ए, आई सॉ ए ब्रोकन चेयर। आई सॉ ए ब्रोकन चेयर। आई सॉ ए ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी। चलिए इसका कुछ मोर एग्जांपल्स देखते हैं। वह एक हारी हुई लड़की है। क्या सेंटेंस हमारा? सेंटेंस है
वह एक हारी हुई लड़की है। तो क्या बनाएंगे? शी इज ए डिफीटेड गर्ल। शी इज ए डिफीटेड गर्ल। वह एक हारी हुई लड़की है। ओके, तो इस टाइप के आपको जितने भी सेंटेंस हो कुछ और एग्जांपल, जैसे तुमने एक सड़ा हुआ सेब खरीदा, मैंने एक गिरा हुआ आदमी को देखा। एनीबडी, इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हो आपको, तो आप जो है पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके आप उसको इंग्लिश में स्पोकन कर सकते हैं। ओके, चलिए इसका अगला फॉर्म देखते हैं। यूज ऑफ परफेक्ट participle it means having plus with। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, जब हिंदी क्रिया के साथ जो है कर लगा हुआ हो, हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा हो? हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा हुआ हो? कर। ओके, हिंदी क्रिया के साथ जब कर लगा हो तो इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं हैविंग प्लस V3 के साथ। हैविंग प्लस V3 के साथ करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल, क्या? तो खाकर वह बाजार गया। क्या? तो खाकर वह बाजार गया। हैविंग ईटन। एग्जाम्पल, खाकर वह बाजार गया। खाकर वह बाजार गया। अब देखिए, हिंदी क्रिया क्या है? खाना, और इसमें क्या लगा हुआ है? कर। नहीं, खाकर वह बाजार गया, क्या बनेंगे? हैविंग। क्या बनेगा? हैविंग ईटन, कोमा देंगे। क्या? हैविंग ईटन ही वेंट टू मार्केट। ही वेंट टू मार्केट। क्या सेंटेंस है? हैविंग ईटन ही वेंट टू मार्केट। क्या बन गया सेंटेंस हमारा? हैविंग ईटन ही वेंट टू मार्केट। इसी तरह दूसरा एग्जांपल, घर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया। घर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया। क्या है सेंटेंस? घर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया। क्या है सेंटेंस? घर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया। हैविंग रीच्ड होम। क्या बनेगा? ये बनेगा हैविंग रीच्ड होम। ओके, क्या सेंटेंस बना? हैविंग रीच्ड होम ही फोन्ड मी। ही फोन्ड मी। घर पहुंचकर उसने मुझे फोन किया। हैविंग रीच्ड होम ही फोन्ड मी। इसी तरह जो है आप कई तरह के सेंटेंस को इस रूप में आप इंग्लिश में स्पोकन कर सकते हो, बोल सकते हो। जैसे कि एक कलम खरीदकर वह घर गई, या एक कलम खरीदकर वह घर आ गई, उसकी घड़ी लेकर रामू भाग गया। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं आप इसी रूल्स को फॉलो करके इंग्लिश में बोल सकते हो, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज का क्लास ये फिनिश होता है। पुनः हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।